और अब कुछ बजट के हवाले से बात कर लेते हैं। सरकारी मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है। नए माली साल के बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफे और नया टैक्स ना लगाने की तजवीज़ सामने आई है। ज़राए के मुताबिक विफाकी बजट 11 जून को पेश किया जाएगा और बजट का कुल हजम तकरीबन 84 अरब रुपए होगा। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। अभी आपको ये बता रहे हैं कि बजट में सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 900 रखे गए हैं और हुकूमती जारी अखराजात 500 अरब रुपए तक रखने की तजवीज़ दी गई है, जबकि सब्सिडीज़ की मद में 400 अरब रुपए रखे जा सकते हैं। इसी बारे में बात करेंगे। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर माशियात हैं। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो बजट हुकूमत पेश करने जा रही है, क्या तज्जिया है आपका, कितना अवाम दोस्त बजट होगा ये? देखिए, हुकूमत ने जिस बात का इशारा दिया है कि वो तनख्वाहदार तबके को इस बजट में रिलीफ देंगे, बिजली के बिल वही बढ़ाएंगे, तरक्याती अखराजात में इजाफा करेंगे और नए टैक्स अवाम पर नहीं लगाएंगे। ये तमाम बातें, इक़दाम जो है ये खुशाइन यकीनन है और इस पर काफी हद तक अमल भी होगा। मगर मैं जो चीज को इशारा करना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये बजट के पेश करते वक्त पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम के अंदर है और पाकिस्तान ने जो IMF के साथ शराइत तय की थी, जो वायदा किया था, जिस पर हमारा अमल नहीं किया, और ये जो बजट अब आ रहा है ये IMF की शराइत को नजरअंदाज करके बनाया जा रहा है, उन शराइत के मुताबिक नहीं है। लेकिन हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने IMF की जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उनसे ये बात की थी कि जनाब कोविड-19 की वजह से तबाही आई है, ये इंसानी मसला है, तो आप हमें कुछ मोहलत दें, खासतौर से बिजली के दर बढ़ाने में। तो उन्होंने कुछ इस बात का इशारा दिया था कि हम कुछ न कुछ आपको इसमें रियायत देंगे। मगर जो बुनियादी बात मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ कि मोहलत लेना या छूट लेना और उसके साथ मईशत के शोबे में दरअसल तबाही का नुस्खा होता है। आप जरूर मोहलत लें, लेकिन उसके साथ ही अगर मईशत में इस्लाहात आप नहीं करते तो ये मसला कुछ अर्से के बाद पैदा हो जाएगा। इसका मैं आपको सबूत दे दूं, 2013 से 2016 पिछली हुकूमत का दौर था, उसमें हमने पिछली हुकूमत ने 12 मरतबा रिवर्स मांगे दी और 12 मरतबा IMF ने हमें छूट दी। सितंबर-अक्टूबर 2016 में प्रोग्राम खत्म हुआ और उससे अगले महीने से मईशत जो है मुश्किलात में आ गई और 2017 में हमने देखा कि बहरान आ गया। अब अगर PTI की हुकूमत यही गलती दोहरा रही है तो बजट में तो ठीक है हमें नजर आ जाएगा, लेकिन उसके साल के दौरान हम ये देखेंगे कि हुकूमत को कुछ ऐसे इक़दाम उठाने पड़ेंगे जिसकी वजह से अवाम की तकालीफ बढ़ेंगी। तो अब हुकूमत को ये फैसला करना होगा कि जो पाकिस्तान में कार्टेल है, माफिया है, अशराफिया है, उनकी ख्वाहिश में पॉलिसियां बनाते हैं या अवाम को खुश करते हैं। ये बड़ी बुनियाद हमें ये पता है कि इस हुकूमत में 3 बरस जो इस हुकूमत के गुजरे हैं, उन्होंने जो अहदाफ रखे थे उससे 2400 अरब रुपया मजबूत तौर पर कम वसूल हुआ है। ये बहुत ही तशवीशनाक बात है। और हमने इन 3 वर्षों में देखा कि तरक्याती खर्चात में जो रखे गए थे बजट में, उसमें कटौती हुई और सूबे में भी जो उनको पैसे कम मिले थे उसके बावजूद उन्होंने इसको खर्च नहीं किया। तो अगर हम बजट IMF के शराइत के खिलाफ बना रहे हैं, जो कि यकीनन है, लेकिन जुलाई में हमारी मीटिंग्स मुतवक्किल है IMF के साथ और IMF उसको रिव्यू करेगा हमारी कारकर्दगी को, तो अगर उसमें कुछ मुतालबात को पेश करते हैं तो हमें एक मिनी बजट लाना पड़ेगा। IMF से कतई नजर मैं ये समझता हूँ कि नए साल में हम देखेंगे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ेंगी, शरह सूद में इजाफा होगा, रुपए की कदर में कमी होगी और इन इक़दाम से आवाम पर बोझ पड़ेगा। ये बोझ उससे ज्यादा है जिस बरात बजट में दी जाती है। शायद साहब, सब्सिडीज के हवाले से अगर बात की जाए तो वज़ीर आज़म काफी बार कह चुके हैं कि सब्सिडीज की वजह से खासा बोझ पड़ जाता है और इस बार भी 400 अरब रुपए तकरीबन जो है वो इम्कान है कि सब्सिडीज की मद में जाएंगे, क्या कहेंगे आप? तो आदमी हुकूमत अपनी आमदनी में से देता है। अब मैं आपसे अर्ज कर दूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद PMA की जो PTI की जो है चेयरमैन की हैसियत से उन्होंने 10 नुकाते हिकमत अमली दी थी। अगर उस पर अमल करते हैं इस बजट में तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो सब्सिडीज देना चाह रहे हैं, जो रिलीफ हुकूमत देना चाह रही है, उसका देना मुमकिन है। लेकिन अगर उस पर अमल नहीं किया तो जो भी रिलीफ देंगे उसका उल्टा असर होगा। पहली जो शर्त उन्होंने कहा था कि इक़्तिदार में आने के 100 दिन के अंदर हम हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे और यानी मुस्तफाना निज़ाम अपनाएंगे। इसका मतलब ये होता है कि GST जो है 7.5% पर आ जाएगा, पेट्रोलियम भी खत्म हो जाएगा, तो आप देखें कि महंगाई कितनी कम होगी और उससे कितनी खुशहाली मुल्क में आएगी। और दूसरी बात ये थी कि उन्होंने कहा था कि जिन वजूहात की बिना से
सर्कुलर डेट यानी गर्दिशी कर्जे होते हैं, हम उन वजूहात को हंगामी बुनियाद पर दूर करेंगे और इस्लाहत करेंगे। अब ये दोनों तो अभी तक हुई नहीं है। तो अगर, और तीसरी एक बात ये हुई थी, जब हमने इस हुकूमत ने एमनेस्टी दी थी तो उसमें ये कहा था कि जो इससे फायदा नहीं उठाएंगे वो, उसके लिए कानून बनाया गया था कि हम उनसे जो असासे मुल्क के अंदर है, जिनकी तस्वीर हुकूमत के पास है, उनसे रकूम वसूल करेंगे। तो वो 900 अरब, हुकूमत इन तीनों पर अगर अमल नहीं करती और रिलीफ देती है तो इसका मतलब ये कर्जे बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी और बजट में नजर नहीं आएगा, लेकिन साल के दौरान नजर आएगा। तब हुकूमत को ये फैसला करना है कि वो सब कुछ पहले जैसे करना चाहती है या अपने इस मंशूर पर अमल करती है। तो अगर इस मंशूर पर अमल नहीं किया तो जैसे मैंने कहा, महंगाई भी बढ़ेगी, गुर्बत भी बढ़ेगी और एक मरतबा फिर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमसे बजट के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे।